महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जो केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह है हमारे भीतर और बाहर चल रही लड़ाइयों का आईना। धर्म, नैतिकता, रिश्ते और आत्मबोध ये विषय न तो पुराने होते हैं और न ही समाप्त, बल्कि ये हर दौर में हमारे साथ चलते हैं। आज हम महाभारत की 10 ऐसी शिक्षाओं को समझेंगे जो आज के इंसान की सबसे गहरी उलझनों से जुड़ी है। एक धर्म का संघर्ष। युधिष्ठिर जो धर्मराज कहलाते हैं, झूठ बोलते हैं। अर्जुन जो अर्जुन हैं, युद्ध करने से हिचकते हैं। क्या धर्म इतना सरल है? क्या सही और गलत हमेशा स्पष्ट होता है? आज एक पिता तय नहीं कर पाता परिवार को समय दे या पैसे कमाए, एक कर्मचारी सच्चाई बोले या नौकरी बचाए। महाभारत कहती है धर्म कभी सीधा रास्ता नहीं होता, बल्कि एक अंदर की लड़ाई होती है, हर पल, हर निर्णय में। दो भीतर का युद्ध। कुरुक्षेत्र का युद्ध बाहर था, मगर अर्जुन की लड़ाई अपने भीतर थी। डर, मोह, संदेह और फिर कृष्ण की आवाज। आज भी हम सब अर्जुन हैं। कभी किसी निर्णय से डरते हैं तो कभी अपने ही उसूलों से टकराते हैं। महाभारत सिखाता है भीतर की लड़ाई जीतनी जरूरी है, तभी बाहर की जीत संभव है। 3 सत्ता और लालच का खेल। दुर्योधन 5 गांव नहीं दे सका। क्यों? क्योंकि उसकी भूख थी सत्ता की। आज भी पॉलिटिक्स हो या कॉर्पोरेट, घोटाले, भ्रष्टाचार, सत्ता की होड़, हर जगह दुर्योधन जिंदा है। महाभारत हमें चेतावनी देता है, अगर लालच को रोका नहीं गया तो उसका अंत हमेशा विनाश ही होगा। 4 रिश्तों की जटिलताएं। द्रौपदी प्यार करती है, नफरत भी। भीष्म सच्चे हैं मगर मौन हैं। कुंती मां है मगर एक रहस्य छुपाती है। आज भी हमारे रिश्ते सरल नहीं हैं। परिवार में खींचतान, दफ्तर में राजनीति, मित्रता और विचारधारा में टकराव। महाभारत दिखाता है रिश्ते नाजुक हैं, मगर सबसे गहरे युद्ध वहीं लड़े जाते हैं। 5 न्याय और नैतिक अस्पष्टता। कृष्ण जो भगवान है, वो भी कभी कभी छल करते हैं। क्या वो गलत है या सिर्फ व्यावहारिक? आज के लीडर्स भी कभी कभी भलाई के लिए कठोर निर्णय लेते हैं। सिस्टम्स में भी न्याय 100% स्पष्ट नहीं होता। महाभारत सिखाता है दुनिया ग्रे है और वहां नैतिकता का मापदंड बदलता रहता है। 6 संघर्ष का चक्रीय स्वरूप। युद्ध खत्म हुआ, फिर भी गांधारी का श्राप यदुवंश का अंत कर देता है। संघर्ष अगर जड़ से ना मिटाए जाए तो वापस लौटते हैं, जैसे इतिहास खुद को दोहराता है। आज की दुनिया में भी राजनीतिक और सांस्कृतिक टकराव इसी चक्र का हिस्सा है। 7 आत्मबोध की खोज। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता का अमर संदेश। अर्जुन ने सुना, समझा और बदला। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम भी यही खोज रहे हैं, सार्थकता। धन से परे, कर्म से जुड़े हुए जीवन की तलाश। महाभारत कहता है जो खुद को जानता है
वही जीवन को जीतता है। 8 महिलाओं की भूमिका। द्रौपदी का अपमान महायुद्ध का कारण बना। कुंती का एक निर्णय पूरी कथा की दिशा बदल देता है। गांधारी का श्राप युग का अंत कर देता है। आज भी जब महिलाएं बोलती हैं, दुनिया हिलती है। मीटू से लेकर दुनिया की सबसे प्रेरक नेताओं तक महाभारत याद दिलाता है, महिलाएं केवल पात्र नहीं, वे स्वयं कथाकार हैं। 9 अहंकार और घमंड का पतन। दुर्योधन का ना, कर्ण का मौन, द्रौपदी की कटाक्ष, हर जगह घमंड ने आग लगाई। आज भी एक छोटी सी टिप्पणी से देश, दोस्ती, कारोबार सब टूट सकते हैं। महाभारत कहता है, अहंकार अगर ना टूटा तो सब कुछ टूट जाएगा। 10 परिवर्तन और नश्वरता। युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने सब कुछ छोड़ दिया। कृष्ण चले गए, यदुवंश मिट गया। क्यों? क्योंकि यही जीवन है, सब कुछ अस्थाई है। आज का ट्रेंड कल पुराना, आज की सत्ता कल इतिहास। महाभारत कहता है, जो परिवर्तन को अपनाता है वही शांति पाता है। निष्कर्ष, महाभारत केवल इतिहास नहीं, ये हर मनुष्य के भीतर चल रहे युद्ध की कहानी है। धर्म या मोह, न्याय या सुविधा, प्यार या घृणा, घमंड या समर्पण, इन सब के बीच हमें अपनी असली लड़ाई लड़नी है, और तभी मिलेगा उत्तर शांति का, सत्य का और आत्मा के उदय का।